हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल में ट्रेडिंग टैक्टिक्स में। जिसमें कि हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इसेंशियल है और आपको इन्वेस्टमेंट करना कैसे चालू करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। तो आज जैसे कि हमने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का जो वीडियो का पर्पस है वो ये है कि हम एक एसबीआई का ऐसा ग्रीन एनर्जी रिसोर्स वाला म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आगे जाके बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, अभी हमारा बजट अनाउंस हुआ था, इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट अनाउंस हुआ था, जो कि था 64,000 करोड़ का। जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट था वो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है। तो जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इतना सारा पैसा अभी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में क्या होगा, आपका डाला जाएगा। तो जितने भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड हैं या फिर जो भी स्टॉक्स हैं, वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। तो उनसे रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड है वो भी बहुत ऊपर जाएंगे। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए मैं आज लाया हूँ ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज का एक ऐसा म्यूचुअल फंड, जो कि आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा बनाएगा और आपको अपने पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, बहुत अच्छा रिटर्न देगा और इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो ना ज्यादा टाइम बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं स्क्रीन पे उस फंड को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख पाएंगे, ये स्क्रीन पे मेरे ईटी मनी की वेबसाइट ओपन है। अगर आप ईटी मनी की वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया तो सिंपली आप वन क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक डली होगी, वन क्लिक करिए, उसमें डीमैट अकाउंट बनाइए और आप क्या कह सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड है, किसी भी सेक्टर है या फिर कोई भी स्टॉक है, उसको आप यहाँ पर 1 मिनट में ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और सारी डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने म्यूचुअल फंड आज के सेलेक्ट किया हुआ है उसका नाम क्या है, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये कौन सा डायरेक्ट ग्रोथ का फंड है, इक्विटी बेस्ड फंड है और थ्रेमेटिक एनर्जी से बना हुआ है। मतलब थ्रेमेटिक एनर्जी जितनी भी सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ग्रीन एनर्जी बोल सकते हैं, उसी के फंड होते हैं। ठीक, तो चलिए इस फंड के बारे में और बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसका एनएवी कितना है, एनएवी है 11 रुपए 59 पैसे। तो इसका एनएवी अभी बहुत छोटा है। ठीक, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, आपको बहुत सारे एनएवी यहाँ पर मिल जाएंगे। जो लोग नहीं जानते कि एनएवी क्या होता है, तो एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू होता है। जैसे ये म्यूचुअल फंड है, तो जिसका मैनेजर होगा, वो उन्होंने क्या किया हुआ है, ये बहुत सारे सेक्टर्स में क्या करते हैं या स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए होते हैं। तो वो उन सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स को तो आपको दे नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, यूनिट अलॉट कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनईवी बोलते हैं। तो वो यूनिट आपके लिए अभी कितने की है, 11 रुपए की है। ठीक, अगर आपका इसका रिटर्न देखेंगे, इंसेप्शन मतलब जब से ये बना हुआ है, तो तब से इसने कितना, ऑलमोस्ट 16% का यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है, जब से ये बना हुआ है फंड तब से। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा इसने रिटर्न दिया हुआ है, क्योंकि 12% से ऊपर का रिटर्न अच्छा ही माना जाता है। क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो 6 साढ़े 6% इन्फ्लेशन होता है, तो 12% से दुगना है। तो दुगने से ज्यादा आपका जितना भी रिटर्न होता है वो अच्छा ही होता है। ठीक, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका एएमयू कितना है। ठीक है, और इसमें एग्जिट लोड कितना है, और भी फंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आप जैसे ही नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको पूरा फंड ओवरव्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम देख पाएंगे कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, एएमयू, लॉक इन पीरियड, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फंड साइज के बारे में, मतलब एएमयू। एएमयू का मतलब क्या होता है, टोटल फंड का साइज कितना है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक इसमें हो चुका है, कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो फिर यहाँ पर देख पाएंगे कि कितना है, ये पूरा 11,270 करोड़ का पूरा फंड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने यहाँ पर ट्रस्ट करके इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि ये क्या है, लोगों का ही पैसा है। एएमयू का मतलब क्या है कि कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कितने किया हुआ है, 11,270 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट किया होगा। और अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है अगर नहीं पता है, तो एक्सपेंस रेशियो होता है कि जो भी मैनेजर है, आपका ये फंड है तो गिनो की तो मैनेज कर रहा होगा, तो जो भी मैनेजर होते हैं उनका जो भी एक्सपेंस होता है, वो क्या करते हैं, आपके फंड में से जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें से काट लेते हैं। तो कितना होता है वो, इस फंड का कितना है, 0.55%। सारे फंड का अलग अलग होता है, और बेस्ट माना जाता है कि जो वन से कम फंड हो, मतलब वन से जितना भी कम हो,
उतना अच्छा होता है। तो देख सकते हैं 1 से कम है और कितना 0.55% है। ठीक, एग्जिट लोड की बात करें, मान लीजिए आपने अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर आप फंड से सेटिस्फाई नहीं हो और आप फंड से निकलना चाहते हैं तो आपको कितना एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, वो भी कितने टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्जिट लोड अगर आप 1 साल के अंदर अंदर निकलते हैं तो आपको 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 1 साल के बाद निकलते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ऐसा तो नहीं है कि आपको फंड में 1 साल के लिए या 5 महीने के लिए 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए आपने अभी इन्वेस्ट किया और आप कल निकलना चाहते हैं या परसों निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। नो लॉक इन पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कोई भी आपको बंद नहीं करेगा। और एज की बात कर लेते हैं, फंड मतलब कितने टाइम से बना हुआ है या कब स्टार्ट हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी 6 2024 में ये क्या फंड अभी तक चल रहा है और इसको कितने 7 मंथ यहाँ पर हो चुके हैं इस फंड को बने हुए। ठीक, और देख सकते हैं 7 मंथ में इसने कितना सारा यहाँ पर पैसा क्या कर लिया हुआ है, एक्वायर कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे जाके ये फंड कितना ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि अभी तो क्या है, ये एक बच्चा ही है, मतलब 7 महीने ही हुए इस फंड को बने हुए। तो आगे जाके बहुत ज्यादा क्या करेगा, आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू जरूर कर दें। बेंचमार्क की बात करेंगे, मतलब इसको किसको फॉलो करता है, तो निफ्टी एनर्जी टीआरआई को ही फॉलो करता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें कि आप इन्वेस्टमेंट कितने से चालू कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP 500 रुपये से और लमसम 5,000 रुपये से यहाँ पर करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मिनिमम मिनिमम 500 रुपये, 1,000 2,000 जितने से भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब जो भी आपकी सैलरी हो उसका जितना परसेंटेज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप SIP के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं। या मान लीजिए अगर आपके पास अभी अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, तो आप उसको लमसम के जरिए भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कुछ टाइम के लिए अगर आपने डाला तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो रिटर्न टैक्स आप देख सकते हैं 20% है 1 साल के अंदर। अगर मान लीजिए आप फंड में 1 साल रहते हैं तो आपको 20% का क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको 1 साल के बाद 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा 1,25,000 रुपये पे। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, वो सारे फंड के लिए सेम ही होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि इसका रिटर्न कैसा है, मतलब इसका ट्रेलिंग रिटर्न कितना है, मतलब 5 महीने में कितना था या 1 महीने में कितना था। क्योंकि अभी 7 महीने ही हुए हैं तो वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेलिंग रिटर्न। तो ट्रेलिंग रिटर्न में आप देख पाएंगे कि इसका 1 मंथ का रिटर्न कितना है, वो अभी माइनस में है क्योंकि अभी मंथ चल रहा है। ठीक है, उसके कैटेगरी एवरेज का भी रिटर्न कितना था, माइनस में था। उसके बाद आप देख पाएंगे 3 मंथ का देखेंगे तो 7% का है। और 6 महीने की बात करेंगे क्योंकि 7 महीने हुए हैं तो 17.5% यहाँ पर इसने रिटर्न दिया हुआ है। और अब और आगे ये फंड और बढ़ता जाएगा तो और अच्छा रिटर्न देने की इसकी कैपेसिटी है। ठीक, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन, मतलब जो फंड है, जो फंड मैनेजर है, उसने कहाँ यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, मतलब किस सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है या किस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे ये एसेट एलोकेशन में यहाँ पर 94.31% इक्विटी में इसने लगाया हुआ है और 1.33% डेट में लगाया हुआ है और 4.5% के समथिंग इसने अदर में भी यहाँ पर लगाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि इक्विटी में लार्ज कैप में से सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, कितना है 61.09%। मतलब ये ज्यादा सिक्योर है क्योंकि लार्ज कैप का मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर 61% है। मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप में 15 15.5% है ये। और स्मॉल कैप की बात करेंगे तो 17.5% के समथिंग है। और अदर की बात करेंगे तो 0.1% के समथिंग यहाँ पर इसने लगाया हुआ है। तब यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी में कैसे इसने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। तो लार्ज कैप में इतना, मिड में इतना, स्मॉल में इतना और अदर कैप में इतना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स, मतलब कौन से बड़ी बड़ी कंपनी है जिसमें इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, वो कितना है 26.52% है। उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में आप देख सकते हैं कि कितना 6.75% है। और NTPC में आप देख सकते हैं 6.7 है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में देख सकते हैं कि 5.33% इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ। ये क्या है, टॉप होल्डिंग्स में है जिनमें इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ। अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहें तो सिंपली यहाँ पर डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस में क्लिक करके आप और भी जान सकते हैं। ठीक, और वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला ही हुआ है तो वहां पर आके आप इसको देख सकते हैं। टॉप सेक्टर की बात करें कि कौन से सेक्टर्स में इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, तो सबसे ज्यादा इन्होंने लगाया हुआ है एनर्जी सेक्टर में, जो कि कितना है 69, मतलब ऑलमोस्ट 70% यहाँ पर है। उसके बाद कैपिटल गुड्स की बात करें तो उन्होंने 15.72% इन्होंने किया हुआ है।
मटेरियल्स की बात करें तो उन्होंने 3.8%, और फाइनेंस की बात करें तो सबसे कम कितना फाइनेंस को लगा हुआ है, वह 1.79%। और भी डिटेल्स में जानना हो तो ये सेम डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके सेक्टर के ऊपर कि कौन कौन से सेक्टर यहाँ पर क्या क्या हुआ है, इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक, अब हमने ये तो जान लिया फंड के बारे में, उसके कंपैरिजन के सेक्टर के बारे में, पीयर कंप सारी चीजें जान ली। अब हम मैनेजर के बारे में जान लेते हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर कौन है, राज गांधी है। और इनके बारे में अगर आप और भी जानना चाहें तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ये आगे की तरफ ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं राज गांधी है, इन्होंने बीएमएस फाइनेंस से एमबीए किया हुआ है, सीएफ पोर्टफोलियो, और ये यहाँ पर इनकी पूरी डिटेल्स दी हुई है। ठीक, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर पूरे फंड का डिटेल, एक्सचेंज, उसका सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी। तो अगर आपको ये फंड सही लगा हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें, और मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये फंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये ग्रीन एनर्जी बेस्ड फंड है, तो आगे के समय में आप जानते हैं कि सारी चीजें इलेक्ट्रिक या ग्रीन एनर्जी से ही चलने वाली हैं। तो इन फ्यूचर 5 से 10 साल में ये आपका फंड आपको रिटर्न देना चालू कर देगा बहुत अच्छे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चालू करना है, या 5 साल बाद रुक के जब सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे, सबने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने का एक रूल होता है कि जब आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम देना पड़ता है और कुछ भी नहीं। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, जितना टाइम आप देते जाओगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका वर्क करने लगेगा, और उतना ही आपका पैसा आपको पैसा कमा के देगा। तो ये मेरा सजेशन है कि आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको खुद का भी रिसर्च करना है जिससे कि आप और श्योरिटी से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। इससे पहले एक वीडियो बना हुआ था, उसमें भी मैंने एक ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड इस म्यूचुअल फंड के बारे में बात की थी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके इससे पहला वीडियो होगा उसका जरूर चेक करें। और आप दोनों म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किस में नहीं चाहते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये दोनों फंड थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ग्रीन एनर्जी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये क्या करिए, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम ऐसे ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना बहुत सारा ध्यान, धन्यवाद।